क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप हर रोज सोचते हैं वो सिर्फ आपके मन में नहीं होता, वो ब्रह्मांड की गहराइयों में एक ऊर्जा बनकर फैलता है। यह विचार जो अभी आपके भीतर पनप रहा है वह केवल आपके मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के विशाल ऊर्जा तंत्र का एक सक्रिय कंपन बन जाता है। हर भावना, हर कल्पना, हर विचार एक कंपन है, एक आवृत्ति है। और जब यह कंपन ब्रह्मांड की ऊर्जा से टकराता है तो वह आपके जीवन में परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं के रूप में लौटता है। हम जो सोचते हैं वो केवल निजी नहीं होता, वो सार्वभौमिक होता है। वो ब्रह्मांड में जाकर अपनी दिशा और गति प्राप्त करता है, और फिर ठीक उसी तरह जैसे गूंज वापस लौटती है, वो सोच किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है। यही हमारा कर्म बनती है, और वही कर्म समय के साथ मिलकर हमारा भाग्य रचता है। ब्रह्मांड कोई निर्जीव विस्तार नहीं है, यह कोई ठंडी खाली जगह नहीं है। यह एक जीवंत, चेतन, प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति है। यह हर ऊर्जा को पढ़ता है, समझता है और प्रतिक्रिया देता है। यह हमसे संवाद करता है, पर शब्दों से नहीं, बल्कि कंपन से, ऊर्जा से, इरादों से। और आप एक साधारण मानव नहीं, बल्कि इसी ब्रह्मांड का एक अंश इस चेतना के साथ संवाद कर सकते हैं। आप हर रोज अपने विचारों से ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हैं। जब आप अपने मन में बार बार कहते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश दे रहे होते हैं, मैं यही चाहता हूँ, यही अनुभव करना चाहता हूँ। और ब्रह्मांड जो न तो अच्छा बुरा देखता है, न ही सही गलत, केवल वही देता है जो आपने मांगा है। आपके विचारों के माध्यम से ये आपके भीतर की तरंगों को पकड़ता है और उन्हें वास्तविकता में बदलता है। जिस तरह रेडियो की तरंगें एक निश्चित आवृत्ति पर पकड़ में आती हैं, वैसे ही आपकी सोच एक खास आवृत्ति पर ब्रह्मांड से जुड़ती है। नकारात्मक सोचें तो नकारात्मक ऊर्जा से टकराएंगी, सकारात्मक सोचें तो सकारात्मक ऊर्जा से। ओशो कहते हैं, मनुष्य का मन बीज है और उसका जीवन उस बीज का फल है। आप जो सोचते हैं वही जीवन में घटित होता है। यही कारण है कि कोई भी विचार, चाहे वो अज्ञान से उपजा हो या प्रेम से, ब्रह्मांड में एक बीज बो देता है। अगर आप सोचते हैं मैं डरता हूं, मैं कमजोर हूं, लोग मुझे स्वीकार नहीं करते, तो यही डर, यही भावना आपके भीतर उस कंपन को जन्म देती है जो आपको भय से भरे निर्णय लेने पर मजबूर करती है। आप जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में ऐसे कर्म करते हैं जो आपको और गहराई में उसी डर में डुबोते हैं। और तब जीवन में वही आता है, असफलता, अकेलापन और अंधकार। लेकिन यदि आप सोचते हैं मैं समर्थ हूं, मेरे भीतर शक्ति है, ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, तो आपकी यह ऊर्जा ऐसी लहरें भेजती है जो अवसर को आपकी ओर खींचती है। आप निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, और ब्रह्मांड आपको उसी मार्ग पर ले जाता है जिसे आपने चुना है अपनी सोच से। कई लोग आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ये कोई नई खोज नहीं है, यह वैदिक ज्ञान का ही एक सरल रूप है। ये कहता है जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो और जिस पर तुम गहरा विश्वास करते हो, वही तुम्हारा जीवन बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सोचने से कुछ होगा, बल्कि ये कि सोच, भावना और विश्वास तीनों मिलकर एक ऊर्जा बनाते हैं जो ब्रह्मांड को सक्रिय आदेश देती है। अगर आप अपने आप को पीड़ित मानते हैं तो ब्रह्मांड आपको और पीड़ा देगा, लेकिन अगर आप अपने आप को समाधान का हिस्सा मानते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको समाधान की ओर ले जाएगा। सोच का यह अंतर ही तो व्यक्तियों के जीवन को बिल्कुल अलग बना देता है। एक बार की बात है, एक किसान भगवान से नाराज हो गया। उसने कहा, प्रभु, आप ठीक से बारिश नहीं करते, समय पर धूप नहीं देते, फसल बर्बाद हो जाती है। इस साल मुझे अधिकार दीजिए, मैं सब कुछ स्वयं देखूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस बार तुम्हारी योजना के अनुसार सब कुछ होगा। किसान ने पूरा वर्ष बड़े सोच समझकर मौसम को नियंत्रित किया। समय पर धूप, समय पर वर्षा, कोई आंधी नहीं, कोई कीट नहीं। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो खेत में कुछ नहीं था। वो चौंक गया, प्रभु, ये क्या हुआ? भगवान बोले, तुमने सब कुछ दिया सिवाय संघर्ष के। बिना संघर्ष के बीज भीतर से फटता नहीं, मजबूत नहीं बनता। तूफान और कठिनाई ही उसे परिपक्व बनाते हैं। यही सत्य हमारे विचारों पर भी लागू होता है। यदि हम सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ सहज हो, बिना किसी परेशानी के, तो हम अंदर से कभी मजबूत नहीं बन पाते। लेकिन जब हम हर कठिनाई को चुनौती नहीं, बल्कि अवसर के रूप में सोचते हैं, तभी हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमें ऊंचाई पर ले जाते हैं। कर्म वही है जो आपके भीतर से निकला हुआ विचार है, जो आपने गहराई से स्वीकार किया है।
आपके विचार आपके नियंत्रण में है। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि वह आपके सोचने के अधिकार को छीन ले। आप चाहे तो हर नकारात्मक विचार को पहचान सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उसे सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अभ्यास है। इसके लिए रोज कुछ पल खुद को देना जरूरी है। मौन में बैठें, अपनी सोच को देखें, उसकी ध्वनि को महसूस करें। आप पाएंगे कि आपके मन में कितनी अनावश्यक नकारात्मकता घूमती रहती है, जो आपके जीवन की दिशा तय कर रही है। हर सुबह खुद से कहें, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मेरे विचार मेरी शक्ति है, मैं वही बनता हूं जो मैं सोचता हूं। अपने पास जो कुछ भी है उसका आभार व्यक्त करें। आभार वह उच्चतम ऊर्जा है जो सबसे तेजी से ब्रह्मांड को आपकी ओर आकर्षित करती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप यह संकेत देते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं उसके योग्य हूं, और ब्रह्मांड उसी दिशा में और अधिक भेजता है। किसी संत ने कहा था, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे विचारों में होती हैं। सोचिए, यह कितना सशक्त सत्य है। हर विचार, हर भावना, हर कल्पना एक बीज है जो या तो आनंद देगा या पीड़ा। हर सोच एक तीर है जो लक्ष्य को भेदता है, और हर बार जब आप कुछ सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हैं। अब आपको तय करना है, आप किस भाव में सोचेंगे, डर और असमर्थता में, या विश्वास और प्रेम में? क्योंकि यही सोच आपकी दिशा तय करेगी, यही आपके कर्म बनाएगी और यही आपके जीवन का भाग्य रचेगी। सोचिए, क्योंकि आप ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं। अगर यह विचार आपको छू गया हो तो इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। अपनी सोच को अपनी शक्ति बनाएं। आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं।